अपनी महिमा हमना पर बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा कर ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात। पांच सहंस माने 5000 और 500। जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पांच सहंस माने 5000 और 500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व को पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण है। कहते हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि। कहते आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहे पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। आप जी को पता था कि 12वें पंथ हम ही चलावे, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावे। अब यहाँ बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यहाँ देखा है, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीक को नहीं है, और कपट चातुरी तब लोग यो सब संवेद निराधार है। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज तो इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, तो फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सौ संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, यह उस समय सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं, और वो भी कहते आए हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो, तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान, और सबको शरण मिलेगी भगवान की। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीक को नहीं है, और कपट चातुरी तब लोग यो सब संवेद निराधार है।
तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सो संवेद जो मैं बोल रहा हूँ, यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं, ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। वही बात है, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचली, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो, पर पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होंगे। और हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई। नारी नारी मजहबों में, धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होंगे। और हंस चले सतलोक को, सब सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक, सतनाम के सहारे। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे, और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे, उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है, पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे, सोई और बरते सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज स्वभाव। ओह, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी इस नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी मेरा नाम तो खंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्माओं यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा के सारंग चिड्डा कर कभी गलती ना करे वह। तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ है, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन ने कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा को नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए, और पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को, सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने। हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए।
और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। होय होय। सब में सहज स्वभाव माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना, तो पशु जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहां पर अटपट कर दिया, मन में दोष रखे, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाओ, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। और भगवान देगा अपने, इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है, आपको भक्ति भी देगा। कलयुग में जो आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान, क्योंकि हम तो कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा करें और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपके इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पे विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और दूरमति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई, खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज शोभाए। कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे, और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरते सहज सुभाए सब। वो सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा, वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून सिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर, उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो। ये दास है पुण्यात्मा, वो आपका समझ में आवता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।